संपूर्ण महाभारत वैवाहिक पर्व अध्याय 197 और 198। द्रौपदी का पांचों पांडवों के साथ विवाह, कुंती का द्रौपदी को उपदेश और आशीर्वाद तथा भगवान श्री कृष्ण का पांडवों के लिए उपहार भेजना। द्रुपद बोले, ब्रह्मर्षि, आपके इस वचन को न सुनने के कारण ही पहले मैंने वैसा करने कृष्णा को एक ही योग्य पति से ब्याहने का प्रयत्न किया था, परंतु विधाता ने जो रच रखा है उसे टाल देना असंभव है। अतः उसी पूर्वानिश्चित विधान का पालन करना उचित है। भाग्य में जो लिख दिया है उसे कोई नहीं बदल सकता। अपने प्रयत्न से यहाँ कुछ नहीं हो सकता। एक वर की प्राप्ति के लिए जो साधन तप किया गया वही 5 पतियों की प्राप्ति का कारण बन गया। अतः दैव के द्वारा पूर्वनिश्चित विधान का ही पालन करना उचित है। पूर्व जन्म में कृष्णा ने अनेक बार भगवान शंकर से कहा, प्रभु मुझे पति दें। जैसा उसने कहा वैसा ही वर उन्होंने उसे दे दिया। अतः इसमें कौन सा उत्तम रहस्य छिपा है उसे वे भगवान ही जानते हैं। यदि साक्षात शंकर ने ऐसा विधान किया है तो यह धर्म हो या अधर्म, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। ये पांडव लोग विधि पूर्वक प्रसन्नता से इसका पानी ग्रहण करें। विधाता ने ही कृष्णा को इन पांडवों की पत्नी बनाया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर भगवान व्यास ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, पांडुनंदन, आज ही तुम लोगों के लिए पुण्य दिवस है। आज चंद्रमा भरण पोषक कारक पुष्य नक्षत्र पर जा रहे हैं, इसलिए आज पहले तुम ही कृष्णा का पानी ग्रहण करो। व्यास जी का यह आदेश सुनकर पुत्रों सहित राजा द्रुपद ने वर वधू के लिए कथित समस्त उत्तम वस्तुओं को मंगवाया और अपनी पुत्री कृष्णा को स्नान कराकर बहुत से रत्नमय आभूषणों द्वारा विभूषित किया। तत्पश्चात राजा के सभी सुहृद, संबंधी, मंत्री, ब्राह्मण और पूर्वासी अत्यंत प्रसन्न हो विवाह देखने के लिए आए और बड़ों को आगे कर बैठे। तदनंतर राजा द्रुपद का वह भवन श्रेष्ठ पुरुषों से शोभित होने लगा। उसके आंगन को विस्तृत कमल और उत्पल आदि से सजाया गया था। वहां एक ओर सेनाएं खड़ी थीं और दूसरी ओर रत्नों का ढेर लगा था। इससे वह राजभवन निर्मल तारकाओं से संयुक्त आकाश की भांति विचित्र शोभा धारण कर रहा था। इधर युवा अवस्था से संपन्न कौरव कुमार पांडव वस्त्राभूषणों से विभूषित और कुंडलों से अलंकृत हो अभिषेक और मंगलाचार करके बहुमूल्य कपड़ों एवं केसर चंदन से सुशोभित हुए। तब अग्नि के समान तेजस्वी अपने पुरोहित धौम्य जी के साथ विधि पूर्वक बड़े छोटे के क्रम से वे सभी प्रसन्नता पूर्वक विवाह मंडप में गए, ठीक उसी तरह जैसे बड़े बड़े सांड गौशाला में प्रवेश करें। तत्पश्चात वेद के पारंगत विद्वान मंत्रज्ञ पुरोहित धौम्य ने वेदी पर प्रज्वलित अग्नि की स्थापना करके उसमें मंत्रों द्वारा आहुति दी और युधिष्ठिर को बुलाकर कृष्णा के साथ उसका गठबंधन कर दिया। वेदों के परिपूर्ण विद्वान पुरोहितों ने उन दोनों दंपति का पानी ग्रहण कराकर उनसे अग्नि की परिक्रमा करवाई। फिर अन्य शास्त्रोक्त विधियों का अनुष्ठान करके उनका विवाह कार्य संपन्न कर दिया। उसके बाद संग्राम में शोभा पाने वाले युधिष्ठिर को छुट्टी देकर पुरोहित जी भी राजभवन से बाहर चले गए। इसी क्रम से कौरव कुल की वृद्धि करने वाले, उत्तम शोभा धारण करने वाले महारथी राजकुमार पांडवों ने एक एक दिन परम सुंदरी द्रौपदी का पानी ग्रहण किया। देवर्षि ने वहां घटित हुई इस अद्भुत उत्तम एवं अलौकिक घटना का वर्णन किया है कि सुंदर कटी प्रदेश वाली महानुभावा द्रौपदी प्रतिवार विवाह के दूसरे दिन कन्या भाव को प्राप्त हो जाती थी। विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर द्रुपद ने महारथी पांडवों को दहेज में बहुत सारा धन और नाना प्रकार की उत्तम वस्तुएं समर्पित की। सुंदर सुवर्ण की मालाओं से और सुवर्ण जटित जुओं से सुशोभित 100 रथ प्रदान किए, जिनमें 4-4 घोड़े जुते हुए थे। पद्म आदि उत्तम लक्षणों से युक्त 100 हाथी तथा पर्वतों के समान ऊंचे और सुनहरे हौदों से सुशोभित 100 हाथी और बहुमूल्य श्रृंगार सामग्री
वस्त्राभूषण एवं हार धारण करने वाली 109 यौवना दासियां भी भेंट की। सोमक वंश में उत्पन्न महानुभाव राजा द्रुपद ने इस प्रकार अग्नि को साक्षी बनाकर प्रत्येक सुंदर दृष्टि वाले पांडवों के लिए अलग अलग प्रचुर धन तथा प्रभुत्व सूचक बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण अर्पित किए। विवाह के पश्चात इंद्र के समान महाबली पांडव प्रचुर रत्न राशि के साथ लक्ष्मी स्वरूपा द्रौपदी को पाकर पांचाल राज द्रुपद के ही नगर में सुखपूर्वक विहार करने लगे। राजन, सभी पांडव द्रौपदी की सुशीलता, एकाग्रता और सद्व्यवहार से बहुत संतुष्ट थे और द्रौपदी को भी संतुष्ट रखने का प्रयत्न करते थे। इसी प्रकार द्रुपद कुमारी कृष्णा भी उस समय अपने उत्तम नियमों द्वारा पांडवों का आनंद बढ़ाती थी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों से संबंध हो जाने पर राजा द्रुपद को देवताओं से भी किसी प्रकार का कुछ भय नहीं रहा, फिर मनुष्यों से तो हो ही कैसे सकता था। महात्मा द्रुपद के कुटुंब की स्त्रियां कुंती के पास आकर अपने नाम ले लेकर उनके चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम करने लगी। कृष्णा भी रेशम साड़ी पहने मांगलिक कार्य संपन्न करने के पश्चात सास के चरणों में प्रणाम करके उनके सामने हाथ जोड़ विनीत भाव से खड़ी हुई। सुंदर रूप तथा उत्तम लक्षणों से संपन्न, शील और सदाचार से सुशोभित अपनी बहू द्रौपदी को सामने देख कुंती देवी उसे प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देती हुई बोली, बेटी, जैसे इंद्राणी इंद्र में, स्वाहा अग्नि में, रोहिणी चंद्रमा में, दमयंती नल में, भद्रा कुमेर में, अरुंधति वशिष्ठ में तथा लक्ष्मी भगवान नारायण में भक्ति भाव एवं प्रेम रखती है, उसी प्रकार तुम भी अपने पतियों में अनुरक्त रहो। भद्रे, तुम अनंत सौख्य से संपन्न होकर दीर्घजीवी तथा वीर पुत्रों की जननी बनो। सौभाग्यशालिनी, भोग सामग्री से संपन्न पति के साथ यज्ञ में बैठने वाली तथा पतिव्रता हो। अपने घर पर आए हुए अतिथियों, साधु पुरुषों, बड़े बूढ़ों, बालकों तथा गुरुजनों का यथा योग्य सत्कार करने में भी तुम्हारा प्रत्येक वर्ष बीते। तुम्हारे पति कुरुजांगल देश के प्रधान प्रधान राष्ट्रों तथा नगरों के राजा हों और उनके साथ ही रानी के पद पर तुम्हारा अभिषेक हो। धर्म के प्रति तुम्हारे हृदय में स्वाभाविक स्नेह हो। तुम्हारे महाबली पतियों द्वारा पराक्रम से जीती हुई इस समूची पृथ्वी को तुम अश्वमेध नामक महायज्ञ में ब्राह्मणों के हवाले कर दो। कल्याणमयी गुणवती बहू, पृथ्वी पर जितने गुणवान रत्न हैं वे सब तुम्हें प्राप्त हों और तुम 100 वर्ष तक सुखी रहो। बहू, आज तुम्हें वैवाहिक रेशमी वस्त्रों से सुशोभित देखकर जिस प्रकार मैं तुम्हारा अभिनंदन करती हूँ, उसी प्रकार जब तुम पुत्रवती होगी उस समय भी अभिनंदन करूंगी। तुम सद्गुण संपन्न हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर विवाह हो जाने पर पांडवों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वैदुर्य मणि जटित सोने के बहुत से आभूषण, बहुमूल्य वस्त्र, अनेक देशों के बने हुए कोमल स्पर्श वाले कंबल, मृग चर्म, सुंदर रत्न, सैयाएं, आसन, भांति भांति के बड़े बड़े वाहन तथा वैदुर्य और व्रजमणि से खचित सैकड़ों बर्तन भेंट के तौर पर भेजे। रूप, यौवन और चातुर्य आदि गुणों से संपन्न तथा वस्त्राभूषणों से अलंकृत अनेक देश की सजी धजी बहुत सी सुंदरी सेविकाएं भी समर्पित की। इसके सिवा हमें आत्मा मधुसूदन ने सुशिक्षित और वश में रहने वाली अच्छी जाति के हाथी, गहनों से सजे हुए उत्तम घोड़े, चमकते हुए सोने के पत्रों से सुशोभित और सधे हुए घोड़ों से युक्त बहुत से सुंदर रथ, करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं तथा पंक्ति में रखी हुई सुवर्ण की ढेरियां उनके लिए भेजी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वह सारा उपहार ग्रहण कर लिया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में 197 से 198वां अध्याय पूरा हुआ और इस प्रकार वैवाहिक पर्व संपन्न हुआ।